देवरिया मजार प्रकरण में बड़ा खुलासा, फर्जी इंद्राज बेनकाब विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी की पहल पर कार्रवाई तेज। देवरिया के मौजा मेहरा में स्थित सैकड़ों वर्ष पुरानी अब्दुल शाह गनी मजार कब्रिस्तान प्रकरण में बड़ा प्रशासनिक भंडाफोड़। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने फर्जी तरीके से दर्ज वक्फ इंद्राज को निरस्त करते हुए इसे रजिस्टर से हटाने का पत्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भेज दिया है। न्यायालय ने साफ कहा, इस भूमि को 1992 में कूट रचित तरीके से वक्फ के नाम चढ़ाया गया था, जबकि खतौनी में यह मूल रूप से बंजर थी। सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने लगातार इस प्रकरण को उठाया, अधिकारियों से जांच कराए और अब न्यायालय के फैसले के बाद उन्होंने कहा, सच्चाई जीत गई है, प्रशासन के हाथ खुल गए हैं। अब मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जितना जल्दी हो सके इस अवैध मजार पर बुलडोजर की कार्यवाही हो। डॉक्टर त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद देते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच के कारण ये बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके सरकार में इसको बंजर की जगह कुटरचित दस्तावेजों से कब्रिस्तान और मजार के नाम कर दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा भेजे गए पत्र के बाद अब वक्फ रजिस्टर में संशोधन और आगे की प्रवर्तन कार्रवाई का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है। का मामला है तो उसमें कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, अब कोर्ट ने क्या उस पर चढ़ाया है? देखिए, हम लोग बहुत लंबे समय से कह रहे थे कि देवरिया में ओवरब्रिज के पास जो मजार बनी है वो पूरी तौर पर अवैध है। मजार के नाम से कोई भूमि नहीं है और सार्वजनिक संपत्ति को, यानी कि बंजर ज़मीन थी, पीडब्ल्यूडी विभाग की ज़मीन थी, नगर पालिका की ज़मीन थी, उस पर कब्जा करके एक बहुत बड़ी मजार पिछले 2 दशकों के दौरान खड़ी कर दी गई। हम लोगों ने इस प्रश्न को उठाया था कि भाई ये मजार कैसे बन गई और इतनी बड़ी मजार सार्वजनिक स्थान पर नहीं हो सकती, सरकारी ज़मीन है वहाँ पर नहीं हो सकती। उस वक्त बहुत सारे लोग मजार के पक्ष में आए थे, कुछ राजनीतिक दल भी थे जो मजार के पक्ष में आए थे और ये कहते हुए कि नहीं साहब, ये तो अनावश्यक की राजनीति की जा रही है। लेकिन देखिए, प्रशासन ने इस पर एसडीएम कोर्ट ने ऑर्डर किया और एसडीएम की बाकायदे जो प्रशासन की जाँच हुई है, गहन जाँच हुई है, उस पूरी गहन जाँच में पूरी तौर पर स्पष्ट हो गया है कि ये मजार पूरी तौर पर अवैध है, इल्लीगल है, सरकारी ज़मीन को कब्जा करके बनाई गई है। वहाँ पर नगर पालिका की ज़मीन है, वहाँ पर बंजर ज़मीन है, वहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग की ज़मीन है। और एसडीएम कोर्ट ने सिर्फ इतना ही नहीं, जो एसडीएम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, एक गहन जांच के बाद मौका मिला सबको अपनी बात रखने का, मजार के से जुड़े जो लोग हैं वह भी गए। उन सारे लोगों की बात सुनने के बाद एसडीएम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उसमें स्पष्ट कहा है कि ये मज़ार पूरी तौर पर इल्लीगल है, अवैध है, क्योंकि वहाँ पर कोई ज़मीन मज़ार के नाम से नहीं है। और दूसरी बात जो सबसे चौंकाने वाली बात है, जो हम लोग कह भी रहे थे शुरू में, कि दस्तावेजों में हेरफेर हुआ है, दस्तावेजों में खेल हुआ है। एसडीएम कोर्ट ने ये पाया है कि दस्तावेजों में हेराफेरी की गई, जो डॉक्यूमेंट से उनके अंदर छेड़छाड़ की गई है, उसके अंदर कूट रचित दस्तावेज तैयार किए गए कब्रिस्तान और मज़ार का नाम चढ़ाने के लिए। ये बहुत ही गंभीर विषय है और मैंने प्रशासन से कहा है कि अब जबकि खुद प्रशासन की जांच में ये पाया गया है कि ये मज़ार अवैध है, कोई ज़मीन उनकी नहीं है, नगर पालिका की ज़मीन है, बंजर की ज़मीन है, और यह भी पाया गया है कि फर्जीवाड़ा करके, हेराफेरी करके और सरकारी ज़मीन कब्जा की गई है। और वो ज़मीन की कीमत क्या है? अरबों रुपए उस ज़मीन की कीमत है। तो मैंने प्रशासन से कहा है कि इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द इस मज़ार पर बुलडोज़र की कार्रवाई की जाए, इसको ध्वस्त किया जाए, इसको पूरी तरीके से वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि शहर के बीचों बीच में करोड़ों की अरबों की ज़मीन पर, और जो ज़मीन सरकारी है उस ज़मीन पर इस प्रकार का कब्ज़ा स्वीकार्य नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, कि जिन्होंने इस मामले में, हम लोगों ने जब उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने प्रशासन से कहा कि इसमें जांच करके जो सही हो कार्रवाई की जाए। और आज ये उनकी ही सरकार की देन है, उनकी ही सरकार में ये संभव है कि इस प्रकार से बनी हुई अवैध मज़ारों को लेकर जांच पड़ताल भी हो पा रही है। दुखद पहलू ये है कि राजनीति करते हुए ये जो हम लोगों ने देखा है कि हेरफेर जो हुआ है, जो कागज़ों में गड़बड़ी हुई है, वो उस वक्त में हुई है जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। ये बहुत दुखद है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अरबों रुपए की संपत्ति, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जिसपे देवरिया के लोगों का हक है, देवरिया के आम व्यक्ति का हक है, उस अरबों रुपए की प्रॉपर्टी को रातों रात हेरफेर करके, कागजों में, दस्तावेज में छेड़छाड़ करके, फर्जीवाड़ा करके समाजवादी पार्टी की सरकार में उसको बाजार के नाम पे, कब्रिस्तान के नाम पे कर दिया जाता है। और हम यही बात हमेशा से कहते आए हैं कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है का नारा देने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार ने
किस प्रकार से अरबों की संपत्ति लूटी है, इसका देवरिया सबसे बड़ा उदाहरण है। हम लोग इस बात को लेकर प्रशासन से कह चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बिना किसी प्रकार के संकोच में आए, प्रशासन की जांच में स्पष्ट हो चुका है, प्रशासन बहुत जल्द इस अवैध बाजार को ध्वस्त करेगा। और मैंने प्रशासन से संबंधित जो गोपनीय शाखा है उनसे भी कहा है कि मज़ार पर जो गतिविधियां चलती है उनकी भी जांच की जाए, क्योंकि ये पिछले दिनों देखने में आया था कि जो लव जिहाद की घटनाएं कुछ हुई हैं माइनर बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों को लेकर अपहरण करके अगवा करके उनके साथ जो कुकृत्य हुआ है, उसमें ऐसे लोग जो वकील रखने की क्षमता नहीं रखते थे, जो लव जिहादी थे, जिनके पास वकील रखने की क्षमता नहीं थी, उनकी तरफ से 50-50 हज़ार 1 लाख रुपए फीस लेने वाले वकील कहाँ से खड़े हो रहे थे, उसका भी संबंध इस अवैध मज़ार से है। और इसलिए आप सब, चूँकि देवरिया के पत्रकार साथी, आपने प्रश्न उठाया है, ये डॉक्यूमेंट आ चुका है प्रशासन की तरफ से, इसकी एक कॉपी मुझे भी दी गई क्योंकि मैं इसमें शिकायत करता था, एक आम नागरिक के तौर पर शिकायत करता था। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा देवरिया के सभी लोगों को जिन्होंने इस लड़ाई में साथ दिया, और स्वर्गीय राम नगीना यादव जी को मैं बार बार उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, क्योंकि स्वर्गीय राम नगीना यादव जी ने इस मज़ार को बनने से रोकने की लड़ाई लड़ी थी, इस अवैध मज़ार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और परिणाम स्वरूप ये हुआ कि स्वर्गीय राम नगीना यादव जी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उस हत्या में भी मेरा स्पष्ट आरोप है कि ये जो मज़ार से जुड़े लोग थे, जो चाहते थे कि मज़ार का विरोध न हो, ये लोग उस हत्या में शामिल थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें न्याय होगा और बहुत जल्द ये मज़ार, अवैध मज़ार ध्वस्त की जाएगी। सर, आज का स्टेटस क्या है? किसको खारिज करके किसको चढ़ाया गया है? आज की तारीख में प्रशासन की ज़मीन थी, प्रशासन को वापस आ चुकी है। ये ज़मीन सरकारी थी, बंजर ज़मीन थी, नगर पालिका की ज़मीन थी, PWD विभाग की ज़मीन थी। इस ज़मीन को कब्जा करके ये मज़ार बनाई गई थी। जब जांच में ये पाया गया कि फर्जीवाड़ा करके मज़ार बनाई गई है, 1 इंच ज़मीन नहीं है। सोचिए, इतनी बड़ी बाजार खड़ी कर दी और 1 इंच ज़मीन उनकी नहीं है। और ऐसे में जब ये स्पष्ट हुआ है प्रशासन की जांच में, बाकायदे उसको लेकर मुकदमा चला है, उस मुकदमे में सभी को बोलने का अवसर दिया गया, अपना प्रमाण रखने का अवसर दिया गया। मज़ार के लोग भाग खड़े हुए, उनके पास कोई प्रमाण नहीं था। तो उसके बाद ये पूरी ज़मीन प्रशासन के नाम दोबारा दर्ज कर दी गई है। इसकी सूचना मुझे भी भेजी गई है। और साथ ही साथ जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भी इसकी जानकारी दे दी गई है कि भाई आपकी ये मज़ार अवैध थी, फर्जीवाड़े की बाजार थी। उनको भी इसकी जानकारी प्रशासन की तरफ से मुहैया करा दी गई है। और वक्फ बोर्ड ने भी 2017 में FIR कराया था अवैध वसूली को लेकर इसी मज़ार पे, जो 2021 में FR लगाकर मामले को दबा दिया गया। देखिए, मैंने कहा ना कि ये मज़ार बहुत सारी अवैध गतिविधियों का हिस्सा रही है। जो मज़ार ही अवैध हो, जो मज़ार ही सरकारी ज़मीन को कब्जा करके बनाई गई हो, जिस मज़ार का निर्माण ही हेरा फेरी किया गया हो, यानी कि आप किसी सरकारी ज़मीन के दस्तावेज में हेरा फेरी कर रहे हैं, अरबों रुपए की संपत्ति है। तो जिन लोगों ने सरकारी ज़मीन को कब्जा करने के लिए हेरा फेरी की, जिन्होंने फर्जीवाड़े किए, फर्जी दस्तावेज बनाए, वहाँ पर किस प्रकार की गतिविधियाँ चल सकती हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और पूर्व के दिनों में भी बहुत सारे विवाद उस मज़ार से जुड़े सबके सामने आए हैं। ये अलग बात है कि स्वर्गीय राम नगीना यादव जी की हत्या के बाद बहुत से लोग दहशत में थे, नहीं बोलते थे, शिकायत नहीं करते थे, लेकिन देवरिया का विधायक होने के नाते नहीं, देवरिया का एक आम नागरिक होने के नाते मुझे लगा कि मुझे इस विषय पर पहल करनी चाहिए। और देवरिया के लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया, सबने मदद की हमारी, हम सब ने लड़ाई लड़ी। मैं अपने जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन लोगों ने इस पूरे मामले में हमको साक्ष्य उपलब्ध कराया, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रशासन को भी इस बात के लिए मैं ज़रूर कहूँगा, साधुवाद दूंगा कि उन्होंने ईमानदारी से इस प्रकरण की देर से ही सही पर जांच की, वह भी साधुवाद के पात्र हैं। और स्वर्गीय राम नगीना यादव जी के चरणों में हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि ये मज़ार की लड़ाई लड़ते लड़ते ही उनकी हत्या की गई थी।